Online students, check your audio and video. Check your audio and video. Aditya, आशना, आदित्य, लुविया, रचित कौन है भाई? बताओ मुझे। ठीक है कोई? ठीक है ना, ज्वाइन यहाँ पे वो है ना, ऑप्शन है ना, जिनको मैं नाम अलाउ करूंगा वही आएंगे अंदर, बाकी अंदर आ ही नहीं पाएंगे क्लास में। ये जो बता रहा है वही कर रहा होगा। रचित, चेंज योर नेम टू द ओरिजिनल नेम इफ यू हैव। क्या रचित ही होगा ना, ओरिजिनल नाम हो सकता। इफ यू हैव अनदर नेम ज्वाइन तो कोई नहीं है। ओके, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, तो जिनका फर्स्ट क्लास है दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ न्यू चैप्टर, राइट। जो भी पुराने क्लासेस हुए हैं उसका वीडियोस है, आई विल शेयर द लिंक। ओके, इट वाज नव्या। ओके, चेक योर ऑडियो। फिर हेडिंग करना, चैप्टर नेक्स्ट हेडिंग अकाउंटिंग, मेक अ हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, एज पर द बुक इट इज चैप्टर 5, बट एज पर अस इट इज चैप्टर 3। ठीक है, बुक के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बुक में चैप्टर 5 है। ठीक है, try to attend classes offline, Ashna, आदित्य ऑल्सो। बाहर है क्या? ठीक है, बाकी तो बाहर के ही है। ठीक है, हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर याद होगा तो हम पहले कहीं पढ़े हैं, अगर तो एनीवन कैन टेल कहाँ पे पढ़े हैं? एज पर विच कॉन्सेप्ट? लास्ट क्लास का है ये। ठीक है, जैसे आज कौन सा डे है? आज वेंसडे, फ्राइडे को पढ़े थे ये। बोलो अब याद करके बोलो, जो जो फ्राइडे आए थे वही लोग याद करो। है ना? है ना? बताओ, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? ये बता। डुअल एस्पेक्ट, तो डुअल एस्पेक्ट हम पढ़े थे। डुअल एस्पेक्ट जो है ये बोलता था कि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कोई भी दो चीजों को इम्पैक्ट करता है। आज कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहा है, जैसे कि हम सामान खरीदे, सामान बेचे, ठीक है, तो सैलरी दिए स्टाफ को, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, बैंक से पैसा निकाले, जो कुछ भी कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो सब कुछ कोई ना कोई दो चीजों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हमारे जो क्लास 11th का बुक का नाम है, अभी दिखाया था हमें बुक का नाम, नेम ऑफ द बुक इज डबल एंट्री। है ना, बुक का नाम ही है डबल एंट्री, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में चलता है। डबल एंट्री मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, मतलब वो कोई भी दो चीजों को इम्पैक्ट करता है, दो चीजों को जो है अफेक्ट होता है कोई भी ट्रांजेक्शन होने से। एग्जाम्पल दे रहा हूं, गुड्स खरीदे, तो एक तो गुड्स, फिर क्या आया बोले? ये रास्ता बंद है ना काली मंदिर, ये लोग गली गली से घूम फिर के आए हैं। जाते समय जाने दे रहा है, आते समय प्रॉब्लम है ना। तो एक हो गया, जैसे कि मैं सामने बोला गुड्स खरीदे, तो दो इम्पैक्ट क्या क्या होगा एग्जाम्पल के तौर पे। एक, गुड्स आया, गुड्स बढ़ा, दूसरा पैसा दिए, पैसा कम हुआ। तो गुड्स खरीदे से दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा, एक गुड्स पे, दूसरा पैसे पे। गुड्स बढ़ा, कैश कम हुआ। सिमिलरली जितना भी ट्रांजेक्शन होता है हम वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, और हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो दो चीजों को इम्पैक्ट जरूर करेगा। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग में हमेशा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन बना है। इक्वेशन भी बताया था फ्राइडे वाली क्लास में। इक्वेशन क्या है? एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स होता है
वो हमेशा किसके बराबर होगा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर होगा। ठीक है, तो थोड़ा ये सब का मीनिंग आना चाहिए, तो इसलिए मैं बोला था कि थोड़ा बेसिक खाली पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज एसेट, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज लाइबिलिटी, इसे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए चैप्टर पढ़ने के। कैपिटल का मतलब था मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। लाइबिलिटी का मतलब था जो पैसा अपने को कर्जा बाहर वाले को जो पैसा देना है, दैट इज लाइबिलिटी। और एसेट्स मतलब जो प्रॉपर्टीज जो संपत्ति है हमारे पास जिससे हमको फ्यूचर में फायदा होगा, दैट इज एसेट। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए। ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब अकाउंट्स में हमेशा जिंदगी भर प्रैक्टिकल चैप्टर ही रहेगा। देयर इज नो थ्योरी इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में कोई थ्योरी कभी नहीं होता है। पूरा क्लास 11 का हर एक चैप्टर प्रैक्टिकल है, क्लास 12 का सारा चैप्टर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देयर इज नो थियोरिटिकल चैप्टर इन अकाउंटिंग, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल चैप्टर्स, और ये पहला है उसमें। लिखना हेडिंग है अकाउंटिंग इक्वेशन। एज पर द डुअल एस्पेक्ट, एज पर द डुअल एस्पेक्ट हम पढ़े हैं। डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम है, क्लासेस करना, वीडियोस जो भी मिस किए। एज पर द डुअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन entered, every transaction entered in the business has two aspects of equal amount, has two aspects of equal amount. Full stop. It give rise it give rise to an it give rise to an accounting equation. It give rise to an accounting equation. ठीक है, तो ये जो डुअल एस्पेक्ट है इसके वजह से एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हम पढ़े हैं? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट। ऑनलाइन वाले एक बार ऑडियो फिर से चेक कर लो, ठीक है कि नहीं ऑडियो? ओके, ऑडियो इज ओके। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे एसेट इक्वल्स टू एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अब हम बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे जो बिजनेस में होता है एक एक करके, और देखेंगे हर एक ट्रांजेक्शन कैसे कोई भी दो चीजों को इम्पैक्ट करता है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन से कैसे दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है, दैट वी विल। ठीक है, विल राइट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। एक एक करके आप ट्रांजेक्शन आता जाएगा, राइट डाउन ट्रांजेक्शन 1 2 4 ऐसे करके 20 30 40 तक। रियली वी विल रीड ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट नंबर 1, पहला ट्रांजेक्शन, started business with a capital of started business with a capital of 5 lakh rupees in cash. Okay, started business with a capital of 5 lakh rupees in cash. तो हम बिजनेस शुरू किए
और बिजनेस शुरू करते थे, मालिक कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 5 लाख रुपए लगाया और दुकान शुरू किया बिजनेस। ठीक है, एक बात और याद करा देता हूं थोड़ा सा, ये क्लासेस का है। अकाउंटिंग हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, बिजनेस के। एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी बोल के, ठीक है, में हम पढ़े हैं कि अकाउंटिंग हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एवरी टाइम वी आर डूइंग अकाउंटेंसी, वी विल ऑलवेज थिंक दैट वी आर बिजनेस, नॉट बिजनेस मैन। अगर अपने आप को मालिक सोचेंगे, अपने आप को बिजनेस मैन सोचेंगे, तो अकाउंटिंग रॉन्ग होगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमेशा लाइफ टाइम, हर एक चैप्टर 11th में 12th में आगे चल के कभी भी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कभी भी कहीं पर भी अपने आप को हम बिजनेस मैन नहीं सोच सकते। हमेशा हम अपने आप को क्या सोचेंगे, बिजनेस मानेंगे, दुकान मानेंगे, राइट। हमेशा दुकान मानना है, अपने आप को बिजनेस मानना है। डोंट थिंक कि वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस मैन, वी आर डूइंग अकाउंटेंसी फॉर बिजनेस। दो जगह पढ़ाया था ये, एक लाइबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ाते समय बताया था, इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाया था बिजनेस, चैप्टर 1 में बताया था, चैप्टर 2 बताया था। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ और 5 लाख रुपया कैपिटल लगाकर, मालिक 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया और बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो पहला बताओ, पैसा आया, पैसा गया, बिजनेस में पैसा आया। देखो अपने आप को अगर मालिक सोचेंगे, क्या लगेगा, पैसा गया लगेगा। कि बिजनेस शुरू किया ना, पैसा गया, तो हम लिख देंगे कैश माइनस, जबकि रॉन्ग है, कैश माइनस नहीं, कैश प्लस, कि पैसा आया। बिकॉज हम मालिक का अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने आप को मालिक थोड़ी सोच रहे हैं, हम तो अपने आप को बिजनेस, बिजनेस में तो पैसा आया, राइट। तो मालिक पैसा लगाया बिजनेस में, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा गया, राइट, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया। हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू लिख, हम तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लिख, राइट। तो हमारे हिसाब से पहला ट्रीटमेंट जो होगा दैट इज कैश प्लस। पहला चीज जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, कैश बढ़ेगा, 5 लाख रुपए। समझ में आया सबको, हर एक चीज दो चीजों को इम्पैक्ट करे, बस और कुछ नहीं। पहला इम्पैक्ट क्लियर है, कैश बढ़ा 5 लाख रुपए, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा 5 लाख रुपए, क्लियर है। कैपिटल बढ़ेगा, ये पैसा चुकाना भी तो है मालिक को, फ्यूचर में हम मालिक से पैसा लिए हैं, ये पैसा मालिक को वापस करेंगे, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ेगा, 5 लाख। हो गया दो इम्पैक्ट, ये रहा पहला ट्रांजेक्शन। बस ऐसे ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे, ये क्लियर है, तो ऐसे ही बस सेम टाइप का ट्रांजेक्शन आता जाएगा बस। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश, मालिक बिजनेस चालू किया, 5 लाख रुपए पैसा लगाया, कैश बढ़ा 5 लाख, कैपिटल बढ़ा 5 लाख। कैपिटल इज द इंटर, कैपिटल जब बढ़ा मीन्स इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ा, क्योंकि कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो टाइप का होता था, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी था वो सब था क्रेडिटर्स, आउटसाइड लाइबिलिटी, बैंक लोन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकेंड, ट्रांजेक्शन। पहले ऑब्वियसली इजी ट्रांजेक्शन आएगा फर्स्ट एक दो क्लास में, तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, आग लग गया, गुड्स जल गया, क्या होगा, सर डिफिकल्ट डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अभी सिंपल सिंपल सामान खरीदे, बेचे, स्टाफ को सैलरी दिए, रेंट दिए, सिंपल सिंपल, ठीक है, ठीक ना। सेकंड, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स वर्थ 1000 इन कैश, ठीक है, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 इन कैश।
क्या क्या होगा? पहला होगा 50,000, ठीक है। गुड्स प्लस होगा 50,000 और कैश माइनस होगा 50,000, राइट। गुड्स खरीदे, गुड्स बढ़ेगा, गुड्स प्लस 50,000। और दूसरा पैसा कैश गया, 50, दो चीजों पे इम्पैक्ट हुआ, राइट। हाँ, गुड्स को स्टॉक भी लिख। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, परचेज गुड्स वर्थ, ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, एक्सटर्नल लाइबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा देखते हैं, देखना सबसे पहला 20,000 का गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़ेगा, ये तो इजी है। गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़ेगा, राइट। सबसे पहला ट्रीटमेंट है गुड्स प्लस होगा 20,000, ठीक है। अगर हम पैसा दे दिए होते तो कैश माइनस होता, तो पैसा दे दिए होते तो कैश माइनस होता, राइट। बट पैसा अभी दिए नहीं है, फ्यूचर में देंगे। उधारी में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, तो राम को हम फ्यूचर में पैसा देंगे, तो राम को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलेंगे अकाउंट्स में? क्रेडिटर। जिससे हम उधारी में सामान खरीदते हैं, जिसको फ्यूचर में पैसा देंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, ठीक है। तो राम हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो राम द क्रेडिटर एंड क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, राम जो है वो क्रेडिटर है और राम नाम का लाइबिलिटी बढ़ेगा कहाँ से? 20,000। तब 10,000 रुपया हमको राम को देना है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा कितना से? 20,000, ठीक है। लाइबिलिटी का नाम लिखते हैं हमेशा, लाइबिलिटी का नाम है राम प्लस 20,000, ठीक है। अगर तुम भूल जाओगे तो यू कैन राइट राम को ब्रैकेट में क्रेडिटर, जानने के लिए बस, वरना नीडेड नहीं है। राम क्या है? राम क्रेडिटर है, ठीक है। कि हम राम से उधारी में सामान खरीदे, फ्यूचर में राम को पैसा देंगे, तो राम हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, राइट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 5,000, गुड्स वर्थ 5,000 रिटर्न टू राम, गुड्स वर्थ 5,000 रिटर्न टू राम एज इट वाज डिफेक्ट। हम राम को सामान रिटर्न कर दिए 5,000 का, ठीक है। अपने आप को दुकान में बैठाओगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अपने आप को एज्यूम करना पड़ेगा कि वो दुकान में बैठे हैं, दुकान पापा काउंटर याद करो, गल्ला में बैठे हैं, सोचो, और फिर सोचो क्या हुआ, तब समझ में आएगा दुकान में क्या हुआ। गुड्स कम हुआ दुकान में, गुड्स कम हुआ, लाइबिलिटी भी कम हुआ, राम को कम पैसा देना पड़ेगा, राइट। क्या क्या कम हुआ? एक, हाँ, गुड्स कम हुआ, गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट। और दूसरा राम जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हुआ। पहले 20,000 देना था, फिर हम तो 5,000 का सामान ही वापस कर दिए, अब तो 15 ही देना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगा 5,000, राइट। इनका फर्स्ट क्लास है, इट इज अ वेरी गुड क्लास टू स्टार्ट विथ, क्योंकि पहला नया चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है, ये समझ में आएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ से जो थोड़ा नए नए ज्वाइन करते जाएंगे, तो क्लास बाद थोड़ा और प्रॉब्लम होता जाएगा उनको।
यहाँ समझ का दिक्कत, यहाँ से इजीली आ रहा होगा चैप्टर है। पहला गुड्स माइनस करेंगे, ठीक है, गुड्स माइनस, पढ़ाने का ही नहीं, कॉमन सेंस है आधा तो। दुकान में बैठोगे तो समझ में आ जाएगा, दुकान में बैठे इमेजिन करो, अपने आप समझ में, ठीक है। राम जो कि क्रेडिटर था 5। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल। आशना, आदित्य, लुव्या, नव्या, तेजस, यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल। नेक्स्ट, क्लियर है? नेक्स्ट 5। पेड टू राम, दे दिए पैसा राम को हम। पेड टू राम 10,000 इन लाइबिलिटी ऑल्सो, दोनों कम हो जाएगा। कैश कम होगा 15,000, पैसा दिए तो कैश कम होगा, पहला। दूसरा, राम लाइबिलिटी था, अब नहीं देना पड़ेगा, दे दिए तो नहीं देना पड़ेगा, तो राम जो लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी रिड्यूस होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस होगा, जीरो हो जाएगा लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी कम होगा 15,000। पहला, कैश कम होगा, कैश कम होगा, कितना होगा वो नहीं लिखना है, जीरो हो जाएगा वो नहीं लिखना है, अभी क्या हुआ वो लिखना है, ठीक है। अभी राम कितना माइनस हुआ वो लिखो, राम जीरो हो गया उसको छोड़ो, ठीक है। अभी कितना कम हुआ, अभी 15 कम हुआ, तो अभी हम यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, राम 15 से कम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ी लिख रहे हैं कैश कितना बचा है अभी हमारे पास, लिख रहे हैं ना अभी कितना गया। कैश तो देखो 50,000 से दुकान चालू किए थे, है ना। यहाँ तो कैश नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ 15 कम हुआ, तो 35 बचा होगा मतलब। लेकिन हम क्या बचा या उस वो नहीं लिख रहे अभी, राइट, वो बाद में है वो भी। अभी हम क्या लिख रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, राइट। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुआ, कैश कम हुआ 15,000 और राम कम हुआ 15,000। क्लियर है? राम लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम हुआ 15,000। क्लियर? पॉइंट नंबर 6, दो ट्रांजेक्शन लिखा रहा हूँ, 6 7, पहले दोनों लिखेंगे फिर एक साथ दोनों सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखना, पहले सामान खरीद रहे हैं फिर सामान खरीदे, परचेज गुड्स वर्थ 10,000, ठीक है। इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, 2 मिनट बाद लिखेंगे, जगह छोड़ना, दो दो तो एस्पेक्ट लिखने का, जगह छोड़ना। 7वां, ठीक है, ठीक है। तो 6, नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे ये बात क्लियर मेंशन नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, बस इतना ही फर्क है, वो क्या होगा वो बात का बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस समझो, क्वेश्चन के अंदर आंसर तो हो जाएगा अपने, द डिफरेंस इन द क्वेश्चन देखना है। जो सेकेंड क्वेश्चन था ना, मैं इट वॉज क्लियरली मेंशनड कि हम पैसा देकर खरीदे हैं, तो पैसा देकर खरीदे मेंशनड है, तो इट इज ओके, सीधा पैसा कम हुआ। बाद वाले क्वेश्चन क्लियरली मेंशनड है कि उधारी में खरीदे हैं, तो ठीक है, फिर उधारी में खरीदे, लाइबिलिटी बढ़ा, ठीक है। जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशनड है कि क्या हुआ है, कैश बोला है तो कैश, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट, ठीक है। बट जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तब हम, दोनों टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
अगर नाम नहीं दिया है तो हम कैश मानते हैं, और अगर नाम दिया है किससे खरीदे हैं तो क्रेडिट मानते हैं। ठीक है, ये एजम्पशन है, ये यहाँ कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं, कैश बोला है तो कैश, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट, वो तो ओके है। अगर कुछ नहीं बोला है, ना कैश बोला है ना क्रेडिट बोला है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा पार्टी का नाम दिया है कि नहीं, जिससे खरीदे उसका नाम है कि नहीं। अगर नाम नहीं है तो कैश होगा, और अगर नाम है तो क्रेडिट दे रही है। अब तो हो जाएगा आराम से, करो खुद से। तो फर्स्ट वन इज कैश, सेकंड वन इज दस 10,000 कैश माइनस 10,000। क्लियर है, पहला गुड्स प्लस 10,000 और कैश माइनस 10। नहीं, दूसरा वाला क्रेडिट है ना, कोई तो बताया एक बार फिर से। ठीक है, हाँ, श्याम प्लस होगा ना, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, अभी तो सामान खरीदे हैं। जब फ्यूचर में पैसा देंगे तब श्याम कम होगा, है ना, अभी तो श्याम बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा, सामान खरीदे हैं। ठीक है, यही तो बताया ना यहाँ पे कि नाम दिया है कि नहीं दिया वो देखना है। ठीक है, कैश बोला है तो कैश है, ओके है। क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट है, वो तो ओके है, सबको समझ में आ ही रहा है। अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे नाम दिया है कि नहीं, जिस खरीदे हैं उसका नाम दिया है क्या। अगर नाम नहीं दिया है तो कैश है, और नाम दिया है तो फिर 6 में नाम नहीं दिया था तो वो कैश है, और 7 में नाम दिया है तो हम इसको क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, तो एक गुड्स बढ़ेगा 10,000, और दूसरा श्याम जो कि क्या है, क्रेडिटर है, अगेन लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, बढ़ेगा 20,000। फिर एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर एंड लाइबिलिटी। दे रहा है नहीं, फाइनल उधार में कोई भी सामान हमको बेचा है, ठीक है, वो क्रेडिटर है, दैट इज लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्रेडिटर को भी तो पैसा देना बाकी है, तो हम पैसा देंगे ही। और भी कोई वजह से हो सकता है। तो लाइबिलिटी और क्रेडिटर है, वही डिफरेंस है जो डिफरेंस रेड और कलर में है। बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड कलर। कलर तो बहुत सारा होता है, रेड एक टाइप ऑफ कलर है ना। सिमिलरली लाइबिलिटी बहुत सारा होता है। लाइबिलिटी का मतलब कोई भी पैसा जो हमको फ्यूचर में चुकाना है। आज सोचो बैंक से हम लोन लिए, वापस देना पड़ेगा, बैंक लोन, लाइबिलिटी। ठीक है, सोच लो मैं कान्हा से 1,000 रुपए लिया, चुकाना पड़ेगा कान्हा को, लोन फ्रॉम कान्हा, लाइबिलिटी। सोच लो मैं किसी से उधारी में सामान खरीदा, क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बहुत सारा टाइप का होता है, क्रेडिटर एक एग्जाम्पल है लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है, क्रेडिटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कोई भी पैसा जो हमको चुकाना है फ्यूचर में, दैट इज लाइबिलिटी। कोई भी पैसा जो हमको फ्यूचर में देना है, दैट इज लाइबिलिटी। क्रेडिटर कौन होते हैं, कि हम उधारी में सामान खरीदे हैं और फ्यूचर में पैसा, दे आर कॉल्ड एज क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी, जस्ट लाइक रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कलर। कलर तो बहुत सारा होता है, रेड वन ऑफ द कलर, राइट। सिमिलरली लाइबिलिटी बहुत सारा होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल है लाइबिलिटी का दुनिया में। क्रेडिटर जो है वो एक एग्जाम्पल है लाइबिलिटी, ठीक है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम हो रहा था बोलने, लग रहा था मुझे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, परचेज्ड फर्नीचर। बाय चेक,
बाय चेक, बाय चेक का मतलब कौन बताएगा? बाय चेक का बैंक से पैसा दिए, ठीक है। बाय चेक का मतलब बैंक से पैसा दिए, ठीक है। जैसे यूपीआई करते हैं, तो हम 1 लाख का फर्नीचर खरीदे और यूपीआई कर दिए, क्यूआर, उसके क्यूआर कोड में भेज दिए 1 लाख, ठीक है। बाय चेक का मतलब बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा दिए हैं, लाइबिलिटी नहीं है। अगर उधारी में खरीदते, पैसा फ्यूचर में देते तो लाइबिलिटी था, राइट। अभी हम 1 लाख का फर्नीचर खरीदे हैं और फर्नीचर दुकान वाले को जो 1 लाख रुपए देना था, कैश ना देकर चेक दिए। चेक समझते हो? बैंक में जो चेक से पैसा दिए हैं, तो 1 लाख रुपए कहाँ से कम होगा? हमारे बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक तो फर्नीचर बढ़ेगा 1 लाख रुपया, दूसरा कैश कम नहीं होगा, बैंक से 1 लाख रुपए कम होगा, तो बैंक माइनस होगा यहाँ पे 1 लाख रुपए, क्लियर है। तो कैश दिया है तो कैश कम होगा, चेक से, यूपीआई से, क्यूआर कोड, ये सबसे पेमेंट किए हैं, क्या कम होगा? बैंक में पैसा कम होगा। कल जब आते हैं ना, आप तुम कहीं पे खाना खाने गए और क्यूआर कोड, उसके क्यूआर कोड में पैसा भेजे, पैसा तुम्हारे कहाँ से कम हुआ? बैंक से कम हुआ ना। और अगर पॉकेट से निकाल के 1000 रुपए दिए, कहाँ पैसा कम हुआ? कैश कम हुआ, राइट। तो अगर चेक से पैसा देंगे तो बैंक में पैसा कम होगा। क्या क्या होगा? पहला, 1 लाख का बैंक माइनस 1 लाख। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9 का जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर में भी ऐसे ही ट्रांजेक्शन रहेगा, बस उसमें एक्स्ट्रा जो है हम पहचानना सीखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जर्नल, वहाँ पे ऐसे ही ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे, बट वहाँ पे एक स्टेप अहेड होगा थोड़ा। वहाँ पे हम सीखेंगे इसमें से कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पहले ये सीखेंगे यहाँ पे क्या बढ़ा क्या कम हुआ, यहाँ पे सीख रहे हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा डेबिट क्रेडिट का, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। ये समझ में आएगा तो फिर वो नेक्स्ट चैप्टर समझ, देखना। पॉइंट नंबर 9, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर worth 50,000 on credit from Hari. Purchase furniture worth 50,000 on credit from Hari. फर्नीचर प्लस पहला, ठीक है। फिर फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर बढ़ेगा, हरी को पैसा देंगे फ्यूचर में, लाइबिलिटी है हरी, ये बढ़ेगा लाइबिलिटी 50। फिर क्लियर? क्लियर है ये? क्या क्या क्या? बेचेंगे, बेचेंगे नेक्स्ट क्लास में बेचेंगे, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है अभी तक, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना है तुमको। क्या हरी को हम क्रेडिटर बोलेंगे? बोलेंगे कि बोलेंगे? बोलेंगे। कौन कौन बोलेंगे बोल? तो देखो बोलना पड़ेगा हाँ या नहीं। मैं नहीं उठाया तो नेक्स्ट में हाथ उठा लेना। नहीं बोलेंगे, कौन कौन बोल रहा है? नहीं बोलेंगे हरी को, क्यों? हाँ, बिजनेस तो क्रेडिट ले रहा है, हरी सामान दिया है, ठीक है, लाइबिलिटी है ना हरी, तो वो जो लाइबिलिटी है उसको क्रेडिटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है। और कोई कौन हाथ नहीं उठाया था? समर्थ,
हाथ क्यों उठाए थे। तो सब बोल रहे हैं यहाँ पे कि हरी को हम क्रेडिटर बोलेंगे, राइट? नहीं बोलेंगे? कौन बोल रहा है नहीं बोलेंगे? रीजन बताओ ना, ऐसे नहीं बोलेंगे क्यों? बोलेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, देखना। तो हरी को हम क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो खुश होने का बात नहीं है, रीजन बताना है, ठीक है? एक तो होगा ही कुछ ना कुछ, है ना? तो हरी को हम क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, रीजन देखना। मैं ये बोला था, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम गुड्स उधारी में, क्रेडिटर उन्हीं को बोलते हैं कि गुड्स उधारी में खरीद, क्रेडिट में लिए हैं, गुड्स नहीं है, लेकिन अगेन फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट नहीं। फर्नीचर एक टाइप का गुड्स कैसे हुआ? फर्नीचर तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे सोच लो हमारा एग्जांपल के तौर किराना का दुकान है, सोच लो, ठीक है? तो हम लोग चीनी खरीदे, आगे बेचेंगे। आटा खरीदे, आगे बेचेंगे। टेबल खरीदे, नहीं बेचेंगे। तो चीनी आटा गुड्स है, लेकिन टेबल गुड्स नहीं है। गुड्स वो सामान होता है जो हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए। गुड्स वो चीज होता है जो हम खरीदते हैं आगे बेचने, राइट? अभी ऊपर तक मैं ऊपर गुड्स लिखा रहा था, ये तो डिफरेंट टॉपिक में। यहां तक हम क्या लिख रहे थे, देखो ध्यान से, गुड्स खरीदे। तो जब हम किसी से गुड्स खरीदते हैं ना, तो हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है? कि श्याम से हम गुड्स खरीदे उधारी में, ठीक है? तो श्याम इज अ क्रेडिटर। बट हरी से हम गुड्स नहीं खरीदे हैं, तो हरी क्रेडिटर नहीं है। हाँ, लाइबिलिटी है, पैसा देना है हरी को, हम पैसा देंगे हरी को, लेकिन उसको क्रेडिटर नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? उसको क्रेडिटर नहीं बोल सकते लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी तो बहुत टाइप का होता है। जैसे कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन, ठीक है? तो इस ये जो मार्कर है, तो रेड कलर नहीं बोल सकते, तो ब्लैक कलर है। कलर तो है ही, बट रेड नहीं है ना, ब्लैक है ये। पहले लाइबिलिटी तो है ही, हरी इज अ लाइबिलिटी, हरी को हम पैसा देंगे, पाएंगे पैसा, हरी लाइबिलिटी है। बट हरी क्रेडिटर नहीं, हरी इज नॉट अ क्रेडिटर। क्लियर है ये? हाँ, लाइबिलिटी साइड में ही लिखेंगे, है लाइबिलिटी, पैसा चुकाना है, पर क्रेडिटर नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बैंक से लोन लिया, लेट्स से आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख रुपीज, तो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, बट बैंक लोन इज नॉट अ क्रेडिटर। बैंक लोन क्रेडिटर थोड़ी है। क्रेडिटर स्पेसिफिक डेफिनेशन का बेसिक टर्म्स में पढ़ लेना, कॉपी में लिखा हुआ है। क्रेडिटर उन्हीं को बोलते हैं हम गुड्स खरीदते हैं उधारी में, ठीक है? यहाँ पे लाइबिलिटी है हरी, बट हरी इज नॉट अ क्रेडिटर, ठीक है? एक लैंग्वेज, एक वर्ड होता है इसके लिए, वो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। क्या बोलेंगे हरी को? हरी विल बी कॉल्ड एज वेंडर। क्या बोलेंगे हरी को? वेंडर बोल, ठीक है? तो बोथ क्रेडिटर एंड वेंडर बोथ आर लाइबिलिटी, दोनों लाइबिलिटी। बट क्रेडिटर उनको बोलते हैं जिनसे हम गुड्स खरीदे, वेंडर उनको बोलते हैं जिनसे हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे, ठीक है? गुड्स नहीं। गुड्स और फिक्स्ड एसेट में फर्क है। गुड्स तो हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, फिक्स्ड एसेट हम खरीदते हैं बिजनेस में करने के, राइट? उसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। इस क्लासरूम में फर्नीचर, एसी बेचने के लिए नहीं है। जाते समय रेट पूछ के आके नहीं ले जाओगे, सर अच्छा लग रहा है, ले जा नहीं सकते, है ना? क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर सेल, ठीक है? तो ये सब गुड्स नहीं है, ठीक है? ये सब फिक्स्ड एसेट है। समझ में आ रहा है? जो चीज गुड्स होता है उसका रेट पूछ ले जा सकते हैं आके, वो गुड्स बोल। समझ में आ रहा है? तो रिलायंस ट्रेंड्स घूमने गए, का सामान जो रखा है वो सब बिलिंग काउंटर में करा के ले जा सकते हैं। वो जो बिलिंग कर रहा है कंप्यूटर उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे तो नहीं। कंप्यूटर बेचने के लिए नहीं है। समझ रहे हो ना? फर्क समझ रहे हो? जो एसी लगा है वहां पे बेचने के लिए नहीं है। फर्नीचर एसी उठा के नहीं ले जा सकते, वो फिक्स्ड एसेट है। वहाँ जो सामान पड़ा है बेचने के, वो गुड्स। क्लियर है? तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गुड्स एंड गुड्स खरीदना उधारी में, जिससे पर्सन इज क्रेडिटर, बट फिक्स एसेट खरीदना उधारी में, द पर्सन इज नॉट क्रेडिट, वेंडर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10।
डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज इन बैंक। ठीक है, तो बिजनेस के नाम से एक बैंक अकाउंट खोल ले हम लोग, और बिजनेस में जो पैसा था, कैश था, जैसे 20,000 रुपये लेकर कहाँ डिपॉजिट कर दिए, बैंक में। ये दो चीज क्या क्या हो, पहला बैंक प्लस, करेक्ट, तो कैश माइनस बैंक प्लस। समझ में आ गया होगा सबको, इजी है। पैसा कम हुआ, कैश कम हुआ 20,000 से, लेकिन बैंक अकाउंट में 20,000 रुपया बढ़ेगा। क्लियर है? तो ट्रीटमेंट पहला, कैश माइनस बैंक, withdrawn from bank, withdrawn from bank 1,000 और बिजनेस, करेक्ट। क्या होगा, बैंक से पैसा निकाले, तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, 8,000 रुपया बैंक में कम हो जाएगा। और पैसा निकाले बिजनेस में लाए, तो बिजनेस क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया 11 ट्रांजेक्शन, जो कि एकदम बेसिक बेसिक ट्रांजेक्शन। ज्यादा क्लियर है? मैं देखना स्टार्टिंग का, हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हम जितना भी ट्रांजेक्शन थे सब में सही, सब में ये चीज हमेशा होगा, जो एसेट है वो हमेशा बराबर होगा किससे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, देखना समझा रहा हूं कैसे। पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज इन कैश। तुम बोले कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। कैश क्या है, एसेट है, कैश नाम का एसेट, लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख सिर्फ, ठीक है, लेटर क्लासेस में वाले। कैश बढ़ा 5 लाख से, कैश के एसेट है, और तुम बोले कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ा कितना से, 5। लाइबिलिटी में तो कोई इम्पैक्ट है नहीं। क्या ये इक्वेशन मैच कर रहा है? कर रहा है। सेकेंड में देख, ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 इन कैश, गुड्स इज आल्सो एन एसेट, कि गुड्स को हम बेचेंगे, फ्यूचर में पैसा आएगा, गुड्स एसेट है। इक्वेशन है एसेट इक्वल कैपिटल लाइबिलिटी। देखना, तो गुड्स बढ़ा, एक तो एसेट बढ़ा, गुड्स, है ना, यहाँ से 50,000 से, तो कैश कम हुआ, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, कैश भी एसेट है, एसेट कम हुआ, कैश 50,000, कैश एसेट में जीरो इम्पैक्ट है, वन एसेट इंक्रीजेस अनदर एसेट, जीरो इम्पैक्ट, कैपिटल में तो जीरो है ही, लायबिलिटी में क्या मैच करेगा इक्वेशन? ठीक है, ये हमेशा ऐसा होगा, कोई भी कहीं पे भी चेक। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं, समझ में आ रहा है क्या चीज चेक करा रहा हूं, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा हर बार। ठीक है ना, थर्ड, परचेज गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो गुड्स एसेट है, लाइबिलिटी, एसेट में गुड्स बढ़ा 50,000,
20,000 बढ़ा, ठीक है। कैपिटल में तो कुछ बढ़ेगा, लाइबिलिटी में बढ़ेगा, तो मैच करेगा। इधर एसेट 20 से बढ़ा, इधर भी 20 से बढ़ा, राइट। यू विल ऑलवेज, हम हमेशा चेक कर सकते हैं कि जो एसेट है वो कैपिटल लाइबिलिटी बराबर है या फिर। फोर्थ वन देखो, गुड्स कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुआ ना, तो एसेट कम हुआ, गुड्स मतलब एसेट, एसेट कम हुआ 5,000, कैपिटल में तो जीरो है, लाइबिलिटी में कम हुआ, मैच करेगा। ये 5,000 कम हुआ, 5,000 कम, ठीक है? अरे ये माइनस है। नेक्स्ट, पेड टू राम 15,000 इन कैश, तो कैश कम हुआ मतलब एसेट कम हुआ, एसेट कम हुआ 15,000, कम हुआ 15,000, कैपिटल में नो चेंज, लाइबिलिटी कम हुआ, मैच करेगा। ओवरऑल एसेट में 15,000 कम, लाइबिलिटी में 15,000, समझ में आ रहा है? तो हर एक ट्रांजेक्शन का अल्टीमेट इंपैक्ट यही होना चाहिए, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होगा ही हो, ठीक है। प्लीज अभी चेक कर ले, पढ़े हम क्वेश्चन। नेक्स्ट, 11 तक क्लियर है? ये इसीलिए बताया कि अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं पॉइंट नंबर 12 पढ़ाऊंगा से पूछूंगा इसका क्या आंसर होगा, कम से कम ऐसा आंसर देना का एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो कम से कम, ठीक है। खुद ही सोचना आंसर बोलने से पहले, क्या मेरा आंसर एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जस्टिफाई कर रहा है। अगर जस्टिफाई नहीं कर रहा तो बोलना ही मत, ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग है, सिंपल सा बात है। इफ योर आंसर डज नॉट जस्टिफाई द फैक्ट दैट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लाइबिलिटी, तुम बोल रहे हो गुड्स बढ़ेगा कैश बढ़ेगा, मन में सोचो गुड्स बढ़ेगा कैश बढ़ेगा, तो एसेट बढ़ा, इधर कुछ नहीं हो रहा, तो गलत है, मत बोलो उसको, समझ में आ रहा है? तुम बोल रहे हो गुड्स बढ़ेगा लाइबिलिटी कम होगा, ऐसा आंसर मत देना। गुड्स बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगा, तो आंसर शुड जस्टिफाई दैट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इतना पढ़ के आना है क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव, पढ़ के आना है वरना फिर प्रॉब्लम होगा।